रहे हैं, यानी एक कैनाल यानी नहर अवंतिकापुरी कॉरिडोर जिस जमालपुर भेलखरा गांव के परिसर पर स्थित है, उसी जमालपुर भेलखरा को टच करने वाली या फिर ये जो है देखिए जो ये ट्रैक्टर जा रहा है, ये बगल का जो गांव दिख रहा है ये चकमेउआ कहलाता है। और ये जो जिस तरफ जा रहा है ये आगे सिरसाल कहलाएगा और सिरसाल के बाद जो है आमक आ जाएगा। उसके दूसरे छोटे छोटे और भी गांव मिलेंगे उसमें। तो ये जो नहर जिस तरफ आप देख रहे हैं ये भेलखरा की तरफ जा रहे हैं, जमालपुर भेलखरा कहलाता है और ये कोटिला के और आगे से आ रही है। तो ये नहर मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यह रिमार्केबल पॉइंट है जहाँ से लोकसभा और विधानसभा की परेशानियों और कारणों का रीज़न समझ में आ सकता है। लोकसभा सदर सीट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी रेंज है वह इस कोटिला से जाने वाली नहर तक आता है। कहाँ तक आता है? नहर तक आता है। यहाँ एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का रेंज आता है, यानी लोकसभा सदर विधानसभा सदर और यानी लोकसभा सदर का। अब इधर क्या हो गया, यह एरिया जिसके अंतर्गत अवंतिकापुरी कॉरिडोर आगे दिखाई देगा, जिसकी मांग की जा रही है, अवंतिकापुर धाम, इसका धाम पथ 1 ये कहलाता है। ये परिक्षेत्र जो है किस विधानसभा के अंदर आता है? ये दीदारगंज विधानसभा का। दीदारगंज विधानसभा किस लोकसभा में आता है? वो लालगंज लोकसभा में आता है। यानी इस नहर से लेकर के और टेकमलपुर के बगल से एक मंगई नदी जाती है, उसके ऊपर एक कठवा का पुल बना हुआ है। इस नहर से उस नदी के बीच का एरिया दीदारगंज विधानसभा के अंदर आता है और उस कठवा के पुल के आगे का एरिया मेहनगर विधानसभा के अंदर आता है। मेहनगर की विधानसभा सदर लोकसभा सीट के अंदर आती है और ये जो है एरिया कठवा के पुल से नहर के बीच का एरिया दीदारगंज विधानसभा यानी लालगंज लोकसभा सीट के अंदर आती है। तो झगड़ा इस बात का है कि मंदिर का परिक्षेत्र लोकसभा जो होगी वो लालगंज है और जो विधानसभा है वो दीदारगंज है। दीदार और सपा जो विधानसभा सीटें हैं वो सब सपा के हाथ में है। अब जो लालगंज की सीट है नीलम सोनकर वहाँ से लोकसभा सांसद थी और आजमगढ़ से मिड टर्म जो सांसद आदरणीय निरहू यादव चुने गए थे। निरहू यादव यानी लालगंज से नीलम सोनकर, ये दोनों के बावजूद भी अब ये नहीं कह सकते कि इनके पास लालगंज के लिए लोकसभा सीट नहीं थी और सदर की लोकसभा सीट है। इनके पास दोनों सदर और उस वक्त इनकी सरकारें भी थी। उसके बावजूद ये हालात है इन 45 सालों के, यानी पार्टी बदलती रहेंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, हालात वहीं ज्यों के त्यों बने रहेंगे। यह बात हम आपको दिखाना और समझाना चाह रहे थे कि जब राजनीतिक निरंकुशता और निकृष्टता अपनी पराकाष्ठा पे होती है तो वहाँ जाति, धर्म और पार्टी के मायने बदल जाते हैं, वहाँ इन सब की सीमा रेखा खत्म हो जाती है। इसलिए जनता को अब समय आ गया है, यह सारी दुनिया के लिए राजनीतिक परिदृश्य की सबसे सच्ची और कड़वी कहानी अवंतिकापुर कॉरिडोर है, अवंतिकापुर धाम है, जिसके साथ पिछले 45 सालों से धाम के लिए धाम पथ 1, धाम पथ 2 की ये तबाही बता रही है कि राजनीतिक निरंकुशता और राजनीतिक अनैतिकता अपनी पराकाष्ठा पे है और चरित्रहीनता का कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहा। यही कारण है कि ये छोटी सी लिंक रोड धाम पथ के लिए इस 7 साल और 10 साल केंद्रीय सरकार के समय बीत गए, यानी 2 पार्टी के बीत गए, जो है भगवाधारी सरकार के, जो 5 साल में ही पूरे भारत का चेहरा बदलने वाली थी। गांव-गांव, गली मोहल्ले सभी धार्मिक स्थलों का चेहरा बदलने वाली थी, उनके लिंक रोड के चेहरे बदलने वाली थी। 10 साल की सरकारों में मोदी जी ने क्या किया, उनके चेलों ने क्या करवाया उनसे, उनके जो हारने के बावजूद, न तो हारने के बावजूद कुछ कर सके, न जीतने के बावजूद कुछ कर सके। इसलिए अब ये बातें बेमानी हैं कि सरकार हम विकास इसलिए नहीं कर पाए
कि हमारा विधायक नहीं था, हमारा सांसद नहीं था, हमारी सरकार आपने नहीं बनाई थी। अब सरकार भी इनकी, विधायक भी इनका, विधायक ना सही मगर सांसद इन्हीं का था और दोनों ही सदनों का था, यानी लोग जो है सदर और लालगंज। उसके बावजूद निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पे